जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी को काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। ऐसे ही नहीं, आपको एक अपना दोस्त है जो इनरोलमेंट का वेट कर रहा था लास्ट टाइम, आई थिंक वो प्रयागराज से है, और उसने इनरोलमेंट का वेट कर रहा था, नहीं हुआ, उसका भी फेज सेकेंड एग्ज़ाम है। उसके दोस्त का उसका दोस्त जो था वो कल बिहेटा सेंटर से फेज सेकेंड एग्ज़ाम क्लियर करके आया है। और जो जीडी थोड़ा हुआ है, जीडी का थोड़ा सा प्रोसेस ही अलग हुआ है, ठीक है वही सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा सा सब कुछ चेंजेस टाइप में हुए हैं। आपको मैं उनकी रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। बाकी जो भी कैंडिडेट फेज सेकेंड एग्जाम देने जा रहे हो, आप सभी को भाई ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है, मैंने खुद सारे के सारे टॉपिक्स करा रखे हैं, चाहे वो फ्रीडम ऑफ इंडिया हो, चाहे वो मेरे एम्पावरमेंट हो, या चाहे स्मार्टफोन टॉपिक हो, या फिर आपका और भी टॉपिक आए हैं जैसे सोशल और क्या था, हाँ वो टॉपिक ज़रूर मैंने नहीं कराया। कौन सा, ये आईबी वाला, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और ये पाकिस्तान क्राइसिस करके जो आया था, वो ये दोनों टॉपिक्स आज की डेट में अभी से कुछ देर बाद मैंने टाइप कर लिए हैं, ठीक है। और बिल्कुल छोटे छोटे कंटेंट में कि आपका कल है जीडी, उसके बाद है जीडी, ठीक है। जैसे आज कुछ सेंटर्स पे हॉलीडे है, ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे बिहटा सेंटर में तो है क्या यहाँ पे, तो आप उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अगर मोस्ट प्रोबेबल करके, जैसे कि कल के मैं उधर बैंगलोर सेंटर का बताता हूँ आपको, स्मार्टफोन टॉपिक हर एक ग्रुप में स्मार्टफोन टॉपिक ही आया है, तो ये अच्छी बात है। तो अगर आप सभी के पास कुछ कंटेंट है, देखो कैसे हो रहा है जीडी, वो भी डिस्कस करेंगे। आप सभी के बहुत सारे डाउट्स आते हैं, आप आपस में कभी कभी डिस्कस कर लिया करो। बहुत अच्छे भाई ऐसे होते हैं जो आपस में रिप्लाई कर देते हैं, एक कॉमेंट करने की बजाय आप उसका रिप्लाई कर दिया करो। जो कुछ पूछ रहा है वैसे मैं कर देता हूँ खुद ही, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे होते हैं कि हर एक कॉमेंट का अपना अलग अलग वैल्यू होता है, तो डेफिनेटली कर दिया करो, तो उसका डाउट सॉल्व हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, बाकी आपको तो मैं कर दूंगा, ठीक है। बढ़ता है, आप रनिंग अच्छे से क्लियर करिएगा, मेहनत आपने की होगी तो डेफिनेटली करिएगा। उसके बारे में मेरे पास कोई रामबाण नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि कोई गोली खा लो। भाई सिंपल सी बात है, गोली खाने से अगर कोई हुसैन बोल्ट बन जाता तो सभी ना हुसैन बोल्ट बन जाते, सिंपल सी बात है। तो आपने अगर मेहनत की होगी, जज्बा होगा और थोड़ा सा दम टाइप में होगे, तो डेफिनेटली आप रनिंग हिट करके आने वाले हो। चलो मैं पहले रनिंग वो बता देता हूँ, जीडी के बारे में, फिर आके ये भी बता दूंगा। और एक बात और बता देता हूँ, वीडियो के एंड तक देखा करिए। होता क्या है, जब एंड तक देखते हो तो आपके जो कमेंट्स आते हैं, जो आपके डाउट्स आते हैं, वो मैं ऑलरेडी वीडियो पर डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कोई कॉन्टेंट राइट नहीं करता हूँ, ठीक है। चीज़ें जैसे दिमाग में आती जाती हैं, जो टॉपिक से रिलेटेड होता है, जो कैंडिडेट के द्वारा शेयर किया जाता है, वही मैं आप सभी के साथ में शेयर करता रहता हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। चलो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। पहला नंबर, तो रनिंग थोड़ा सा बता देता हूँ 30 सेकेंड में। रनिंग आप अच्छे से क्लियर करिएगा। स्क्वाट्स वगैरह जैसे ऐसे की जाती हैं, ऐसे करने का तरीका है बस बिल्कुल सेम टू सेम, ऐसे उठक बैठक टाइप में करना होता है। 20 बस ये आपके जो पैर है ना, ये पैर है ना भाई, ये है कांपने लगते हैं, तो बस इन पे थोड़ा सा आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा कि आपके पैर कांपे नहीं। जब ऐसे उठक बैठक आप करते हो तो इसमें आपके पैर कांपने नहीं चाहिए, बस बात खत्म। पुशअप्स का जो पोस्चर होता है उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट को 100 कैंडिडेट को पुशअप वगैरह में किसी सेंटर में आउट कर दिया, क्योंकि पोस्चर इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, अपनी बॉडी को कितनी देर होल्ड कर सकते हो। भाई 9 महीने की 6 महीने की ट्रेनिंग की है, उनका एक ही मोटिव है कि आप पहले से रेडी होके आइए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग हो गई। सेकंड चीज़ें हो गई, एसआरटी में अच्छा करिएगा, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। तरीका क्या होता है, एसआरटी के क्वेश्चन क्या होते हैं, ऑलरेडी बहुत वीडियोज़ करा रखे हैं, लगभग 25 वीडियो एसआरटी के होंगे, अगर आप देखना चाहते हो। वैसे आप नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो एक सिचुएशन दी जाएगी। हाँ, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे लगभग 8 से 9 क्वेश्चन, बोथ लैंग्वेज में आपका एसआरटी आएगा, दोनों लैंग्वेज में आपका एसआरटी आएगा। और होगा क्या, आपको 40 के 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। और भाई सिंपल से एक बात अपने दिमाग में रखिएगा कि जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हो, जो आप क्वेश्चन वहाँ पर करने जा रहे हो, तो क्वेश्चन को पहला नंबर तो छोड़ना नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी। वो खुद बोलते हैं कि कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, अदरवाइज यू विल बी फेल। तो पूरी कोशिश करिएगा क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। 30 मिनट आपके पास टाइम होता है, बहुत टाइम होता है आपके पास। उसका दूसरा नंबर जो आपका इंपॉर्टेंट होता है, रीजनिंग के क्वेश्चन कोशिश करिएगा कि गलत ना हो, क्योंकि हमें जो कैंडिडेट एसआरटी में फेल होते हैं, आज तक रीजन ही नहीं पता चला कि किस वजह से एसआरटी में फेल होते हैं। बस आपको वहाँ पर पॉजिटिव रहना, ज़्यादा निगेटिव नहीं जाना, और आपको खुद पे जो आप हो बस उन्हीं क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज़ों पर आप डिस्कस करते हैं। तो एसआरटी हो गया, अगर देखना चाहते हो तो उसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं। जीडी का प्रोसेस आप सभी के लिए बताते हैं, फिर उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग सुना देते हैं, बिहेटा सेंटर का पूरा सिलेक्शन कैसे क्या हुआ, ठीक है। अब बिहेटा का सुनेंगे। अब जीडी का देखो कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको, जैसे आप 15 लड़कों का एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप पूरा बैच गया, फिर सामने सर बैठे होंगे। अब जैसे सिकंदराबाद में क्या हुआ, सिकंदराबाद में केवल एक कागज़, हमें पहले मैं बिहेटा का बता देता हूँ। और बिहेटा में एक सिस्टमेटिक वजह से सारा का सारा चीज़ें कंडक्ट कर रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर भी सिलेक्शन वहीं से हुए हैं।
बिहटा सेंटर से। अम्बाला सेंटर वगैरह जोधपुर से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं है। कानपुर सेंटर में रात के 3 बजे तक कैंडिडेट रहे वहाँ पे भाई। 11 बजे तो मैंने एक से बात किया, बोला भाई अभी तो रिजल्ट ही आना है, अभी तो मेडिकल मतलब इसका जीडी का कानपुर का बता रहा हूँ। तो अब है कि यहाँ पे अब छोटे छोटे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मैं इन्फॉर्म करता रहता हूँ, ठीक है। जितने टाइम मुझे जो लगता है आपको अपडेट कर देते हैं। चलो तो यहाँ पे है क्या, अब यहाँ पे जीडी के लिए जैसे हम रूम पे गए तो सबसे पहले हमें एक कागज़ दिया जाएगा पढ़ने को। क्या बताऊँ, कागज़ उठाऊँ, रुकिएगा, दूर हैं सब, नहीं जाएंगे, ठीक है। एक कागज़ दिया जाता है पढ़ने को, नहीं, एक कागज़ और एक पेन, हमें उसके बारे में लिखना होता है। आपको सर आपको टॉपिक बता देंगे, जैसे कि आपको टॉपिक उन्होंने बताया वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन TOD करके टॉपिक है, वो भी ऑलरेडी मैंने पहले करा रखा है। वुमेन एम्पावरमेंट जैसे टॉपिक दिया तो आपको खुद वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में उसमें 7 लाइनें रफ में लिखनी है। कुछ उसमें साफ साफ भी लिख देते हैं, जिनकी अच्छी हैंड राइटिंग होती है, इंपॉर्टेंट होता है। चलो एक अच्छी चीज़ इन्होंने कुछ नया यूनिक टाइप का किया है तो लिखना होता है। जैसे ही आप लिख देते हो वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो जाती है। आपको कागज़ ले लिए जाते हैं, जैसे कागज़ लिए जाते हैं, फिर उसके बाद सर उस टॉपिक के बारे में आपको बताते हैं। सर आपको उस टॉपिक के बारे में बताते हैं कितनी देर, आप खुद सुन लीजिएगा, अभी मैं आपको बता दूंगा। जैसे सर उस टॉपिक के बारे में बोलते हैं खुद, जैसे सर खुद बोलेंगे काफ़ी, जैसे टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में 2, 4, 5, 10 लाइनें लिखी है, कागज़ होगा आपके पास। फिर उसके बाद एक कागज़ आपको दिया जाएगा, उस कागज़ में आपको जो सर ने बोली थी और आपने जो बातें लिखी थी, आपके पास काफ़ी कंटेंट हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन के लिए। मेरे पास कहने का मतलब ये, जो समझदार है, जो इंग्लिश को समझ लेता है, डेफिनेटली आप आराम से कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद आपको फिर से उस टॉपिक के बारे में जब सर कुछ चीज़ें बताएंगे और फिर उसके बाद आप फिर से आपको एक कागज़ दिया जाएगा, उसमें आपको लिखना होगा। और आप जैसे ही लिख चुके होंगे आपसे फिर कागज़ ले लिए जाएंगे। फिर आपका मेन टास्क आ जाता है, जो मैं हमेशा बताता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन इधर से इधर स्टार्ट होगा। और इंट्रोडक्शन के साथ में इंट्रो ज़्यादा नहीं बोलो, इंट्रो 20 सेकेंड में बोलोगे, 10 सेकेंड बोलोगे। हेलो, आई एम आनंद सिंह, आई कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड एज द अवर टॉपिक इज दिस इज एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट अपना जो टॉपिक दिया गया है वो, ऐसा करके आपको टॉपिक के बारे पे 30 सेकेंड जरूर बोलना है। और ये इतना अच्छा कर दिया है, 30 सेकंड आप इतना बेहतरीन बोल सकते हो। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि आपके पास 30 सेकंड में टॉप मतलब लिखोगे, 2 बार 2 बार लिखोगे तो आपके पास वो इनफ कंटेंट हो जाएगा। आपके पास इनफ कंटेंट हो जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं लेनी ना। चलो मैं आपको आगे ले चलता हूँ और बातें यहाँ पे मतलब आपको सुनाता हूँ रिकॉर्डिंग यहाँ पे। और उसके बाद फिर आपका जीडी होगा, जो पास करेंगे पास होंगे। फिर मेडिकल डेट मिल रही है, 21 वालों को 24 तारीख का मेडिकल डेट मिला है, बेटा वालों को गोरखपुर जाना है। आगे बढ़ते हैं और आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ चल के। आपका किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स आपको इन्फॉर्म करता रहता हूँ, अपडेट्स देता रहता हूँ। बाकी ध्यान रखिए खुद का। मैं अभी आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, तो सुनते हैं चल के। कितना 500 476 आए थे। 476 में सब कुछ होने के बाद 186 बचे। फिजिकल तक सब वगैरह मिला के सब कुछ 686। 500 मैडम ठेल दिए सबको। उसके बाद 10 लड़कों को 11 लड़कों को छाटा SRT में, बच गए कुल 175। 32-33 लड़कों को छाटा GD में। थोड़ा जीडी का बताओ, सोच रहे हैं सुन रहे हैं, बड़ा अलग हो रहा है। वो एक ठो ना एक टॉपिक देगा तो उसमें तुम अपना मन में पॉइंट सोच के लिख लेना। और एक देखेगा कि उसमें तुमको अपना 2 मिनट पढ़ के बताएगा। पढ़ेगा थोड़ा जल्दी पढ़ेगा। वो अपना जो टॉपिक बता देगा, टॉपिक ये है, तुमको अपने मन से लिखना है। तुमको पढ़ेगा भी, अगर उसका तुमको कोई पॉइंट समझ में आ गया तो वो भी लिख लो, अपने मन से उसके बारे में कुछ भी आ रहा है तो मतलब जो बोलेगा वही पॉइंट लिखना है। पॉइंट वाइज बोलेगा वो तुम लिख लो, मतलब अपने मन से लिख लो, नहीं जो बोल उसी टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक तो वही होना चाहिए ना, गाना थोड़ी लिखो। तो उसमें तो हाँ ये काम करना जो एक रफ कॉपी देगा, एक फाइनल नोट देगा। रफ कॉपी पे तो कुछ लिख सकते हो, लेकिन फाइनल नोट पे थोड़ा सा राइटिंग बैठा के पॉइंट डाल के अच्छा 10 पॉइंट लिख देना। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। जीडी नहीं होगा जीडी उसके बाद इवेंचुअलाइज बनाएंगे। अरे हम साला यहूं रॉके काफी है, उसमें बीच के लिखे थे और राइटिंग में बिठाए थे। बाद में पता चला 5 नंबर तो वहीं पे रहल। परमानेंट कट यूनिट बना दिए। अब तू सोच लो बीटा का सिलेक्शन सेंटर साला 200 190 205 ऐसे अभी हाईएस्ट है।
अभी तक लास्ट हम लोग का जो रिपोर्टिंग 144 का हुआ। बाहर कितने लड़के निकले थे? पूरा ऑडिटोरियम में बैठा, मेडिकल कार्ड देते बता दिए गिने होंगे ना। हाँ, 144 भाई मेडिकल 24 को 24 अक्टूबर में ज्वाइनिंग है। हाँ दिसंबर में नहीं होगा, दांत उसको साफ नहीं किए। ये